औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी सैलरी को किस तरह नेगोशिएट कर सकते हैं या अच्छी तनख्वाह नेगोशिएशन के ज़रिए कैसे हासिल कर सकते हैं जॉब के दौरान। देखिए पहली बात तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो लोग इस लेवल तक पहुँचते हैं, इसलिए कि देखिए जॉब चेंज करना, अपनी वैल्यू या अपनी वर्थ को असेस करना और मार्केट में उस हिसाब से जॉब हासिल करना, ये एक बहुत हौसले का काम होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस किस्म का रिस्क लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना हौसला नहीं होता, गर्चा उनकी सैलरी उनके वर्थ से बहुत कम होती है करंट जॉब पे, लेकिन वो ये रिस्क लेने का हौसला नहीं होता उनके पास कि जॉब चेंज करें या सही सैलरी नेगोशिएट करें दूसरे एम्प्लॉयर से या सेम एम्प्लॉयर से। देखिए इसमें डेफिनेटली ये बहुत काउंट करता है। अगर आपको पता हो कि सैलरी को किस तरह नेगोशिएट करना है, तो आप अपने आप को अंडरसेल करने से बच जाते हैं। और देखिए एक दफ़ा जब आप फ़ैसला कर लेते हैं, एक दफ़ा किसी जॉब पे कमिट कर लेते हैं, तो फिर आप काफ़ी बाइंड हो जाते हैं, काफ़ी टाइम के लिए आप बार-बार चेंज नहीं कर सकते। देखिए इसको सैलरी नेगोशिएशन के प्रोसेस को मैं 3 सिनेरियोज़ में डिस्कस करूँगा। पहला सिनेरियो ये कि जब आप किसी रिक्रूटर से डिस्कस कर रहे होते हैं या वो जो जॉब है जो आप लेने जा रहे हैं वो कोई हेडहंटर या रिक्रूटर के पास है। देखिए उसमें ये होता है कि जब वो रिक्रूटर या हेडहंटर आपसे पूछ रहा होता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप उसको ये पूछ सकते हैं उससे कि जी उस इस जॉब के लिए उसकी सैलरी रेंज क्या है, और उस हिसाब से फिर अगर वो रेंज में आपकी एक्सपेक्टेशन फॉल करती तो आप उसको अकॉर्डिंगली कंफर्म कर सकते हैं कि दिस रेंज इज़ ओके फॉर मी। तो रिक्रूटर से डील करते हुए तो बड़ा आसान होता है, और रिक्रूटर को चूँकि सैलरी रेंज बता देते हैं एम्प्लॉयर्स, तो वो ईज़िली वो कम्युनिकेट कर देते हैं आपको, इसलिए कि जो रिक्रूटर्स हेडहंटर्स होते हैं उनके अपना कमीशन भी सैलरी के बेस पे होता है, तो वो आप जितनी ज़्यादा सैलरी नेगोशिएट करेंगे वो उनके फेवर में जाता है, इसलिए कि उनकी कमीशन उसी बेसिस पे बनती है। दूसरा ये कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर की, यानी कि आप जहाँ पे जॉब हासिल करना चाह रहे हैं उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल करता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखिए वहाँ पे ये हो जाता है कि उनके सवाल करने के 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि जी हम किसी ऐसे बंदे को इंटरव्यू प्रोसेस में शामिल ना करें जिसकी एक्सपेक्टेशन उनके रेंज से बहुत ज़्यादा हो, और पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये पता चले और कि जी ये हमारी रेंज में फॉल नहीं करता, और पूरा जो एफ़र्ट हुई इंटरव्यू प्रोसेस में ज़ाया हो जाए। दूसरी वजह ये होती है उसके पूछने की, ये वो ऐसे लोगों को इंटरव्यू में शामिल नहीं करना चाहते जिनकी वर्थ ना हो, यानी कि अगर आपकी सैलरी बहुत कम है उनकी सैलरी रेंज से, तो ये एक अंदाज़ा लगता है कि जी आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी वर्थ को और आपके एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इन 2 वजूहात की बिना पर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए उसमें तो ये है कि आप उनको, पहले बात तो ये उनको बजाय इसके कि आप उनको कोई एक्सपेक्टेशन बताएं एब्सोल्यूट अमाउंट में, आप उनको कह सकते हैं कि जी मैं ये जॉब इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि जी मैं अपने पोटेंशियल को अच्छी तरह यूज़ करना चाहता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस जो कि प्रीवियस जॉब में अवेलेबल नहीं है। मैं इस जॉब से कोई बहुत अमीर नहीं बनना चाहता, तो मुझे जो भी सैलरी ऑफ़र होगी मार्केट के हिसाब से और मेरी स्किल्स के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, वो मुझे एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन देखिए हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट वो इस पे सेटिस्फाई ना हो, इसलिए कि दे वांट टू नो ए नंबर, इसलिए कि उन्हें इंश्योर करना होता है वो 2 चीज़ें जो मैंने बताई आपको। तो अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि आप रेंज दें, तो आपको तैयार हो के जाना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसकी मार्केट में सैलरी रेंज क्या है। मतलब इंटरनेट से या दोस्तों से जो इस जॉब पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, या दूसरे लोग हैं, दूसरे हेडहंटर से, रिक्रूटर से ये रेंज आप पता करके जाएँ, ताकि अगर आपको रेंज वाकई देनी पड़े तो आप वो कोट कर सकें। तीसरा सिनेरियो ये होता है कि जी आप जब डायरेक्ट आपका जो हायरिंग मैनेजर है या जो आपका फ्यूचर में बॉस होने वाला है उससे आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, या वो आपसे सवाल पूछता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इसमें ये है कि देखें, अगर आप हेडहंटर या रिक्रूटर के थ्रू आ रहे हैं तो आपको सैलरी रेंज तो पता ही है, इसलिए कि आपको हेडहंटर ने बता दी होती है। तो वही सैलरी रेंज फिर आप उसको हायरिंग मैनेजर को कोट कर दें कि जी ये रेंज जो है मुझे एक्सेप्टेबल होगी, इसलिए कि डेफिनेटली उसे भी पता है कि दिस इज़ द सैलरी रेंज फॉर दिस जॉब, तो वो आप उसको बता दें तो दैट शुड बी ओके। देखें वेस्ट में तो जनरली जो है ना आपकी सैलरी नहीं पूछी जाती, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ा ब्लंटली वो आपसे पूछ लेते हैं आपकी करंट सैलरी क्या है जॉब पे।
तो उस पे झूठ तो आप नहीं बोल सकते, डेफिनेटली बता देनी चाहिए सैलरी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि यू विल एक्सेप्ट द सेम सैलरी। डेफिनेटली आप जब फाइनल नेगोशिएशन स्टेज पे जब पहुंचेंगे तो देन यू कैन नेगोशिएट कि जी ये तो मेरी करंट सैलरी है, लेकिन इस पे मुझे 20% या 30% या 10 या 15% कितना रेस चाहिए। देखिए शुरू में ये मकसद होता है कि आप इंटरव्यू प्रोसेस में वहाँ तक पहुँचें कि आपको फ़ाइनल ऑफ़र मिले, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। वहाँ पे फिर जब फाइनल टाइम आता है तो दैट इज़ द टाइम वे व्हेन यू फाइनली नेगोशिएट, और आप देखते हैं कि हाँ वाकई इस जॉब के लिहाज से चूँकि आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है, तो फिर उस वक्त वो टाइम होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि इस जॉब के लिहाज से कितनी सैलरी आपको एक्सेप्टेबल होगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ कि ये तो हमने बात की कि जब आप नए एम्प्लॉयर के साथ या नए कंपनी में या नए जॉब के लिए सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग जॉब में भी सैलरी नेगोशिएट की सोचते हैं, इसलिए कि जब आपको पता चलता है या आप ये समझते हैं कि आप अंडरपेड हैं, आपकी वर्थ ज़्यादा है कंसिडरिंग द डिलीवरी जो आप कर रहे हैं या जो आपकी आउटपुट है। तो उसमें देखें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे उनको रेज़ मिल जाएगा। नहीं, एग्जिस्टिंग जॉब में आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ जो काउंट करती है वो ये करती है कि आपकी डिलीवरी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने अचीवमेंट्स क्या किए हैं अपने जॉब के अंदर, आपके अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं। देखिए उनको आपके डिपार्टमेंट या डिवीज़न या कंपनी कितने डिपेंडेंट है, आपने क्या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपने कोई प्रोसेस को रिवैम्प किया है, आपने कोई टीम बिल्ड की है, या इस किस्म की कोई आपने अचीवमेंट हासिल की है, वो ज़्यादा काउंट करती है। इफ़ यू थिंक कि यू हैव डन एनी ऑफ दीज थिंग्स, तो उसकी बेसिस पे ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, आपको रेज़ मिल सकता है। और दिस इज़ ऑल, मतलब कि इन चीज़ों का अगर मद्देनज़र रखें तो आई थिंक वी कैन अवॉइड अंडर सेलिंग आवर सेल्व्स, और हम अच्छी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।